हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल से रिलेटेड उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स, फिर चाहे नंबर ऑफ टर्म्स पे हो और फिर चाहे डिग्री के बेसिस पे हो, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सब जो भी पॉलिनोमियल में जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था और लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे पॉलिनोमियल में। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे कह रहा है 10 नेसेसरी कंडीशन, और क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन भी करते रहना। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडिसेस of x in a polynomial of x, something like that, जैसे like this px। अब यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है होल नंबर, बी ऑप्शन दिया हुआ है इंटीजर, एंड सी नंबर दिया हुआ है नेचुरल एंड लास्ट में है रियल। डी क्या है? रियल नंबर। तो इस तरीके से आप पहले सबसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन, यहाँ पे अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया an x टू पावर n an माइनस वन x माइनस वन एंड सो ऑन, लास्ट में एक टर्म कांस्टेंट बचा a नॉट। ओके, तो कहने का मतलब ये है जो इंडिसेस, दैट मीन्स जो उसकी पावर है x, ये जो डिग्री है यक्स की जो भी डिग्री होगी, यहाँ पे जो n है हाईएस्ट पावर, ये n है क्या, ये n हो क्या सकता है, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात कही गई है कि n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे n क्या इंटीजर हो सकता है, कि n क्या नेचुरल नंबर होगा, n क्या होल नंबर होगा, n क्या रियल नंबर होगा। तो जो भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो भी उसकी घात होगी, जो उसकी पावर होगी, जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगी, भले तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर होगी। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल को क्या करना? आइडेंटिफाई करना है इन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, टर्म्स के बेसिस पे से आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का है। यहाँ पे लिखा हुआ है pz इज इक्वल टू 4z³ एंड प्लस z² एंड प्लस 3। ओके, ये इसको क्या करना है, इसे टर्म्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। तो कितने टर्म्स यहाँ पे है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ओके, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, उसे डिग्री के बेसिस पे करना है। तो लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 2x² एंड प्लस, ये इसे डिग्री के बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये घात 2 है, ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री क्या है। क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 0x4 एंड प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स। तो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट डिग्री, यानी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो घात होगी, जो पावर होगी किसकी, वेरिएबल की, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिग्री। लेकिन एक चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके से लिखा है कोई भी फॉर्म, जैसे कोई भी हमने सपोज एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक शर्त ये है कि ए की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। ओके, अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब कभी भी इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट है यानी कि ए है, यानी कि ए है, आगे बी एक्स क्यूब है, फिर आगे, तो जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, उसका हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग इग्नोर कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा रिमेनिंग ये बचेगा, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल एक दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू फैक्टराइज फॉर्म में है एक्स क्यूब प्लस 2x एंड नेक्स्ट फैक्टर में है x एन प्लस 4x की पावर 2, ये एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसकी डिग्री फाइंड आउट करने कह रहा है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरीके से पूरा हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट पावर है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x5। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी डिग्री, आ जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस 4 होल क्यूब। तो यहां पे अगर इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, एक्स का। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल x पूछ रहा है यहाँ पे, ना कि एक्स स्क्वायर, केवल x का, तो इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब है। तो हमें क्या करना है कि केवल x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x क्यूब एंड प्लस 4 क्यूब एंड प्लस 3 a x b, ये x प्लस 4। ओके, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर इसमें करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो केवल x बचेगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 12 चौक 48, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा इसका, 48 आ जाएगा।
तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि x जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे भी, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, किस फॉर्म का है, 2x + 4 ये है होल स्क्वायर एंड x + 2। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। लिख भी दे रहा हूँ क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कितने हैं ये निकालना है। एक क्वेश्चन और है कि कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी बेस पे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्हें लिखने का कोई मतलब नहीं है। कि जैसे कि अगर 3-4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक। और एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट ऑफ x²। अब वहाँ पे क्या करना है कि पॉलिनोमियल निकालना है, और जिसका जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया गया, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिख ही देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, एक है 5x + 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 8x - 4, एक ये है, और दूसरा है 3x² - 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में है 2x - 3 और उसके बाद है x - 2 और फिर उसके बाद है 2x - 8 एंड सबसे लास्ट वाला दिया है 3 - 2x है, 3 - 2x एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में है 4 + x², 4 + x²। ओके, इस तरीके से बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द पॉलिनोमियल इन व्हिच कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2। ओके, इस x² यानी इस फॉर्म में कौन सा आएगा, किस में से आएगा। तो यहाँ से x² यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 40 हो जाएगा। यहाँ से अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ से लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2x³ हो जाएगा। तो फिलहाल कहने का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद x² का कोफिशिएंट कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, तो वो बेसिक क्वेश्चन हैं, उन पे इतना इंटेंशन रखने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, ये दिया हुआ px इज इक्वल टू x² + x एंड प्लस k। ओके, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से इसको ध्यान से देखिएगा। एक हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टर्स थ्योरम किया हुआ था। तो फैक्टर्स थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर्स थ्योरम ये कहती है कि फैक्टर्स थ्योरम ये कहती है इफ px इज ए पॉलिनोमियल। ओके, इफ px या fx ले लेते हैं, यहाँ पे px लिखा है तो इसलिए px ले लेते हैं। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, ओके, px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एंड x - a इज ए फैक्टर, x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, देन तो क्या होगा, pa इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक फैक्टर्स थ्योरम थी कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, x - a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, देन pa इज इक्वल टू 0। इफ दो चीजें थी कि अगर ये pa अगर 0 है, इफ pa इज इक्वल टू 0, देन x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x - a, तो a की वैल्यू यहाँ पे a आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, pa दैट मीन्स कितना हो जाएगा, p1, यानी कि p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके,
तो यहाँ से तो ये 0 इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 + 1 n + k, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और रिलेट करके जरूर लिखिएगा कि ये किस थ्योरम से रिलेट कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर्स थ्योरम के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 0, क्वेश्चन है कि इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² + 3x n + k इज 2। ओके, कह रहा है कि इसका अगर एक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू क्या होगी। तो साफ साफ ये है कि अगर 0, कहने मतलब अगर है कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया है उसका कोई एक 0 दिया है तो वो जो 0 है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है क्या है, इसका 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल समथिंग लाइक दिस, ये क्या है px है, तो p2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो p2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एंड 2 × 3 n + k, तो कितना हो जाएगा 0 4 6 + k, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -10। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ 1 ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ, एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है, नीचे लिख लेते थोड़ा सा, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a - 1 x² n + ax + 1 is -3, देन द वैल्यू ऑफ a, देन इसकी क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इसको पुटअप करने पे, तो इम्प्लाइज दैट a - 1 -3 का होल स्क्वायर एंड -3a + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a - 1 एंड -3a एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो ये 9a हो जाएगा और 9 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, माइनस का 9 करेंगे और 9 करने के बाद क्या होगा, 1 घटा देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 8 आ जाएगा। तो कहने मतलब है कि a की जो वैल्यू होगी वो 8/6, यानी कि 2 चौको 8, 2 3 6, a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि x⁻6 - y⁻6, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। इसके फैक्टर होंगे क्या, ओके, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके जो फैक्टर होंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिखें कि x3 2 - y3 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x³ - y³ एंड कितना हो जाएगा, x³ एंड +y³। ओके, ये इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y एंड x² एंड +y² एंड +xy, इसको ब्रेक करेंगे तो x + y एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x² + y² एंड माइनस का ये xy, ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 0 ऑफ
ये है इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, ओके, क्या है, एक पॉलिनोमियल है, उसके क्या है, ये जीरो है, ओके। और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है -7x n + k, ठीक, ये दिया हुआ है। अगर अल्फा पॉलिनोमियल है, जीरो है इसका, तो क्या हो जाएगा, पी अल्फा हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा n + k, ओके, एक ये हो जाएगा। बीटा अगर है तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर -7 बीटा n + k। ये इस तरीके से दो इक्वेशंस बनेंगी। अब यहाँ से एक कंडीशन ये भी दी हुई है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अगर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + बीटा हो जाएगा, ओके। अब इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 + बीटा का होल स्क्वायर, ओके, 1 + बीटा का होल स्क्वायर -7 ये हो जाएगा 1 + बीटा n + k इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 + बीटा स्क्वायर n + 2 बीटा एंड ये कितना हो जाएगा, -7 n -7 बीटा n + k, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो एज इट इज है, ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बीटा स्क्वायर को हम लोग एज इट इज रख देंगे, ओके, एंड ये है कितना, -5 बीटा आ जाएगा और ये इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, -6 n + k इज इक्वल टू 0। और एक ये जो लिखा हुआ है इसके साथ इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बीटा स्क्वायर -7 बीटा एंड कितना है +k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये एटलीस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी k की वैल्यू कितनी। अगर ये भी अगर हम लोग ना करें तो एक और नियम है जिसको, इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने सोचा हो सकता है कि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है कि अल्फा + बीटा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा - बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। एक और होता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ से जो अल्फा + बीटा की जो वैल्यू, इसको हम लोगों ने देखा भी था कि एक हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो भी कोफिशिएंट है जीरो, यानी रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या था, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -b है, ये हो जाएगा ये 7। यहाँ से अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये दिया हुआ है तो अल्फा + बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी एंड अल्फा - बीटा की वैल्यू आ जाएगी, दी हुई है 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7, ये हो जाएगी 1 8, यहाँ से अल्फा अगर निकालेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अल्फा + बीटा दिया तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, ओके, 3 आ जाएगा। और अल्फा बीटा यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, c/a, ओके, और a की वैल्यू है 1 और अल्फा बीटा, तो दैट मीन्स यहाँ से c कितना है, k है, तो इसकी जगह पे अगर हम लोग k रख दें और a की जगह पे 1 रख दें तो इसकी वैल्यू a बचेगी, और अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 12, ओके। इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा एंड अल्फा बीटा। सिंपल है, ये क्वेश्चन है कि 2y² एंड +7y, ओके, एंड +5, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज क्या फाइंड आउट करनी है, अल्फा + बीटा एंड अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अगर अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा + बीटा, तो कितना आ जाएगा, -7
5/2 आ जाएगा। और यहाँ से अल्फा बीटा अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 7/2 एंड प्लस का 5/2। ओके, तो कितना आ जाएगा, माइनस को 2/2। ओके, तो यहाँ से माइनस का 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx करके, क्या दिया है, x³ माइनस 5x² एंड माइनस 2x एंड प्लस 24। ओके, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके हमको क्या करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरो इज 12। कह रहा है कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है, ओके, अगर ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरो फाइंड आउट करने हैं, जीरो फाइंड आउट करने हैं। और दो अगर मान लेते हैं अगर क्यूब में है तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरो, यानी कोई भी मान लेते हैं, अगर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, तो इस गामा की वैल्यू क्या होगी। और आप लोगों को याद होगा कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a। ओके, अल्फा बीटा एंड बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का सॉरी ये c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। तो माइनस का क्या है, ये a है, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/, यानी माइनस का 24/1। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो माइनस का 2 × 12, तो यहाँ से जो ये गामा है, गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस की 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -234। ओके, -234। इसको इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को डिवाइड करना है और अदर रिमेनिंग फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये -2, ओके, एंड 3, ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको जो है सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि कह क्या रहा है। यहाँ पे fx की वैल्यू दी हुई है 4x4 एंड प्लस 2x³ एंड प्लस माइनस है -2x² एंड प्लस x -1। एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड एक ये पॉलिनोमियल दिया है gx इज इक्वल टू x² एंड प्लस 2x एंड -3। ओके, अब बात को सुनिएगा। कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड इन दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इससे। कहने मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या डिवाइड करें, ये इससे पूरा क्या हो जाए, कट जाए, यानी डिवाइड हो जाए। तो इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो कितना जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड ऐड करना है। व्हाट मस्ट बी एडेड, जो भी रिमाइंडर बचेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर हमने क्या किया कि ये है हमारे पास 3 है, ओके, तो इस 3 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या है, 2 × 2, रिमाइंडर जितना बचेगा वही क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 17 है और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 17 में हम लोग क्या ऐड कर दें, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 × 8 = 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड करना है। तो यहाँ से जो भी पॉलिनोमियल दी हुई थी x²
एंड प्लस 2x माइनस 3। अब करेंगे क्या, इसको अगर हम लोग यहाँ पे जितने बार यानी कोशिएंट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे x4 है, x4 तो x2 टाइम्स तो जाएगा ही, यहाँ पे 4 है तो इसको भी 4 टाइम्स हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x4 एंड प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 x क्यूब एंड 4 3 12 ओके x स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये माइनस कितना बचेगा 6x क्यूब बचेगा, और इसमें ये दोनों माइनस माइनस, ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 12 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा प्लस का 10x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, जो साइन यहाँ लगेगा वो साइन यहाँ पे लगेगा, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 6 है तो 6 ही रहेगा, और ये x टाइम्स जाएगा 6x टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब एंड माइनस का 6 दूनी 12 x स्क्वायर एंड माइनस का 6 का 18x ओके। और ये वाली वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 10 22 x स्क्वायर हो जाएगा ओके, एंड ये भी दोनों जुड़ जाएंगे 18 1 19 x हो जाएगा। अब इसको यहाँ से -1 को हम लोग उतार लेंगे। अब ये कितने बार जाएगा x स्क्वायर तो सेम है, तो ये प्लस है तो प्लस जाएगा, और ये कितने बार जाएगा 22 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22x स्क्वायर एंड 22 दूना 44x ओके, एंड माइनस 22 3 66, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचेगा 3 में ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से x, और इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 65 ओके। अब नहीं जाएगा, अब इतना ही आएगा। तो कहने मतलब ये है कि इसमें से अगर इतनी चीज़ को अगर हम लोग घटा दें ओके, इतनी चीज़ को क्या करें हम लोग घटा देंगे, तो ये जो वैल्यू होगी यही जो घटा दें या ऐड कर दें, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है इस रिमाइंडर को जो मेन हमारा पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो जो एडिशन होगा, जो जोड़ होगा, इस पॉलिनोमियल से पूरा डिवाइड हो जाएगा ओके। आई थिंक समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं, कह रहा है कि इफ एक पॉलिनोमियल है x4 एंड प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3x is divided by किससे डिवाइड हो रही है, x प्लस 2 से, is divided by x प्लस 2, देन रिमाइंडर क्या होगा, तो एक रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने देखी थी, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है ओके, ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए ओके, देन रिमाइंडर क्या होगा, पी ए ओके, क्या होगा, रिमाइंडर हमारा पी ए हो जाएगा। तो यहां पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, इस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है -2 ओके, a की वैल्यू क्या है -2। अब ये है क्या है, pa है, तो यहाँ से p ऑफ -2 क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा ओके, ये रिमाइंडर होगा। तो अब उस रिमाइंडर की वैल्यू होगी क्या, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि p -2 इज इक्वल टू, अब x जगह पे -2 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो -2 ये हो जाएगा कितना, होल 4 एंड प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर एंड 3 -2 ओके। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस हो जाए प्लस हो, उसकी पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 16, ये कितना होगा 2 दूनी 4, ये 20 हो जाएगा 16 एंड माइनस का 3 दूनी 6, 16 16 32, और 32 में अगर 6 घटाएंगे तो आंसर आएगा 26 ओके। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक ये पॉलिनोमियल है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 2x माइनस 4। अगर ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, जो क्या है 1 माइनस 3/2x है, ओके, इससे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर, ओके। लेकिन अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली हम लोगों ने इस फॉर्म में देखा x माइनस ए, ये a माइनस एक्स में लिखा हुआ, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2/3, ओके, इस तरीके से। ये इसको क्रॉस में पलट देंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 2/3, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, उसका जीरो फाइंड आउट करने हैं। पॉलिनोमियल क्या है, वाई स्क्वायर एन प्लस 92y एन प्लस 1920, ओके। अब हमको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है। अगर क्योंकि अब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, प्लस में टूटेगा, तो इसके पॉलिनोमियल होंगे क्या, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसको 32 और 60 में इसको तोड़ दें। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 32 और 60 में जब इसको तोड़ेंगे तो दो इसके फैक्टर, ये टूटेगा 92, ओके। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 1920, लेकिन जो इसके फैक्टर्स होंगे तो एक तो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि y प्लस 32 टूटेगा, और दूसरा क्या होगा, y प्लस 60 में टूटेगा। तो यहाँ से जब अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे, तो जो आंसर आएगा -32 एंड -60, ये इसके जीरोज होंगे। इस फॉर्म में टूटेगा, ये फैक्टर्स होंगे, लेकिन जीरोज क्या होंगे, -32 एंड 60 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करना है, एक पॉलिनोमियल है, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। px की वैल्यू दी हुई है 12x स्क्वायर एंड प्लस माइनस है -7x एंड प्लस 1, ये दिया है। तो 12 कम 12, 4 3 12, तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x एंड प्लस 1, यहाँ से 4x कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, 3x माइनस 1 कॉमन किया, 3x माइनस 1, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसको सिंप्लीफाई करना, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक ये फैक्टर है, और दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, एक ये। तो यहाँ से क्या है, a प्लस बी a माइनस बी का है, तो यहाँ से हो जाएगा y4 माइनस 9/4, ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है, एक पॉलिनोमियल है 9x स्क्वायर एंड प्लस 6xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, बस इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा किस चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, इसको रिमेनिंग हो इसको हम छोड़ देंगे, लास्ट है कितना, ये y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 2ab, दैट मीन्स कितना 2 एंड 3x एंड ab यानी कि y, यहीं आ जाएगा 3 दूनी 6xy। तो कितना किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसके आगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर when a cubic polynomial, when a cubic polynomial is divided by a quadratic polynomial, a
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वेश्चन। और ये कह रहा है किसकी, रिमाइंडर की डिग्री पूछ रहा है, रिमाइंडर की डिग्री पूछ रहा। ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर होगा वो उसकी डिग्री क्या होगी। इस चीज को जरा आप ध्यान सुनिएगा। यहां पे कई ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन है कि लेस देन और इक्वल टू 1, दूसरा कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड तीसरा सी वाला कह रहा है कि 3 आएगी डिग्री, एंड डी कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3x² + 2, ओके। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया कि 6x³ + 2x + 3, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया। तो कितने बार ये जाएगा, सबसे पहले x टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, और 3 दूनी 6 जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 x³ एंड प्लस 2x², ओके। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग ये क्या है, कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, प्लस का, यानी ये माइनस का 2x, ये भी तो है, और ये क्या है, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको हम लोग घटा करके इसको कर देते हैं प्लस 2x एंड प्लस 3, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे इतना लाने के लिए अगर यहाँ पे करें तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, और ये हो जाएगा x, तो x से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा। समझाने के लिए मैं बस कर रहा हूँ, समझना बस 1 सेकंड का काम है। तो यहाँ से इससे 2 से 3 से 3 कट जाएगा, और ये साइन भी माइनस का रहेगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2x², और ये जब इसके साथ जंप करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4/3, ये x, एंड 1 मिनट, ये इसके साथ आया। इसी को ध्यान से देखिएगा, इसका मैंने इसमें किया तो इतना आया, अब इसका इससे करेंगे तो माइनस का केवल 4/3 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ओके। ये बचेगा कितना, x बचेगा। कहने मतलब ये है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में केवल x बचेगा। अब एक चीज और है, जब भी किसी भी x² को किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर लीनियर पॉलिनोमियल के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो वहां पे x बचेगा ही नहीं। तो कहने मतलब ऑप्शन क्या होगा, या तो 1 होगा, हो सकता है x के पूरे टर्म्स ही डिवाइड हो जाएं, कट जाएं, या हो सकता है कि लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, 1 से छोटा या बराबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सारे फैक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिया है क्वेश्चन कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, वो भी कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या है, x² - 4x एंड +3। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके सम क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे, माइनस का b, तो ये हो जाएगा 4 एंड अल्फा बीटा हो जाएगा 3, ओके। ये हो जाएगा 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर्स थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = 2x³ एंड -kx² एंड प्लस का 5x एंड +9
इस डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई एक नेक्स्ट अनदर पॉलिनोमियल है, वो क्या है x+2। ओके, ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे कितना, -2। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 16, एंड यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर भी माइनस का रहेगा, कितना हो जाएगा 4k, एंड माइनस का 5 दूनी 10 एंड +9। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू है, सबसे पहले तो ये हो जाएगा कितना, 16 और 10 26 हो जाएगा, और 26 में 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, -4, ये हो जाएगा कितना, -17 एंड -4k। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू -17, k इज इक्वल टू -17/4। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, तो फिलहाल के लिए आज बस इतने ही क्वेश्चंस, और आई थिंक समझ में आ रहे होंगे सारे वही बेसिक्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। बेसिक भी कह सकते हैं और उसको स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, अगर समझ में आ रहा। वैसे सारी चीज़ें बेसिक ही, बस 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो, और फैक्टर्स थ्योरम है वो, और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। और बाकी तो सारी चीज़ें बेसिक ही हैं कि अगर जीरो है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं अगर चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।